गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आजकल मेरी कुछ लाइव क्लासेस चल रही हैं और लाइव क्लासेस में मेरे कुछ स्टूडेंट्स जो है क्लास नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए कुछ मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं उनके क्लासेस के अकॉर्डिंग। अभी क्लास 12 का मैं टॉपिक कवर करूँगा, जिसमें उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, वो मेरा वीडियो जो है डाउनलोड करके इस लेक्चर को सुन सकते हैं। ठीक है। क्लास 12 का फर्स्ट फर्स्ट चैप्टर आपका है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसको मैं स्टार्ट करूँगा, बट इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं इसके कंटेंट्स को बताऊँगा कि कैसे इस टॉपिक को आप वन बाय वन पढ़ेंगे कैसे। पहले तो उसका लिस्टिंग एक बार कर लेते हैं। हमेशा की तरह मैं जैसे क्लासेस लेता हूँ तो पूरे चैप्टर की कंटेंट की लिस्टिंग मैं कर लेता हूँ। तो फर्स्ट जो कंटेंट है जिसको मैं डिस्कस करूंगा वो है लाइफ स्पेन है। सेकंड आपका क्या है, रिप्रोडक्शन है। ठीक है। थर्ड है टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। फोर्थ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। फिफ्थ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस। सिक्स नंबर जो आपका टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और फर्दर सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। वो पार्ट क्या है आपके प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन है। मैंने यहाँ नंबरिंग भी कर रखी है, आप नोट कर सकते हैं इस कंटेंट को, चैप्टर कंटेंट को। यहाँ पे आपने देखा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के साथ मैंने फर्दर इसके पार्टीशन मैंने किया है। तो A B C से मैंने मेंशन किया है 6A 6B 6C। ये मैंने सीक्वेंस इसलिए बनाया क्योंकि स्टूडेंट जब भी पढ़ेंगे तो इसी सीक्वेंस से पढ़ेंगे तो टॉपिक आपको पूरा समझ में आएगा और कैसे आपको क्लास नोट्स बनाना है ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। क्लास नोट्स आपका अच्छा होना चाहिए क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम के लिए नोट्स का अच्छा होना ज़रूरी है। नोट्स अगर प्रिपेयर है तो आपका रिवीजन एग्ज़ाम में ईजिली हो जाता है। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, पहले हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट जो टॉपिक है लाइफ स्पेन। क्या है आपका टॉपिक? लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन देखा जाए तो ये टॉपिक बहुत सिंपल टॉपिक है। आपने इसको कई बार क्लासेस में आपने पढ़ा होगा और जूनियर क्लासेस में, और वही चीज़ यहाँ पे भी आपको पढ़ना है। बस थोड़ा सा इसमें कुछ एप्लीकेशंस आपके बढ़ जाएंगे यहाँ पे। पहले तो लाइफ स्पेन को हम डिफाइन ही कर लेते हैं। लाइफ स्पेन क्या है? एक पीरियड है, और ये पीरियड किस पीरियड की बात कर रहा है? ये बात कर रहा है बर्थ से लेकर और नेचुरल डेथ तक। किसी भी ऑर्गेनिज्म का अपना एक बर्थ टाइम होता है और उस टाइम से उसके जो नेचुरल डेथ का जो ड्यूरेशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? लाइफ स्पेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? लाइफ स्पेन। ठीक है। मैं रिपीट करता रहा हूँ ये आपका लाइफ स्पेन को। लाइफ स्पेन में सिंपली आपको ये बताना है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म का बर्थ होता है, बर्थ से लेकर उसके नेचुरल डेथ के पूरे टाइम ड्यूरेशन को हम क्या बोलते हैं? लाइफ स्पेन बोलते हैं। ठीक है। और आपको बता दो कि लाइफ स्पेन जो होता है वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का डिफरेंट होता है। ठीक है। लाइफ स्पेन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का डिफरेंट होता है। ये कभी भी सेम रेयरली किसी का हो सकता है, बट ये डिफरेंट ही आपको मोस्टली देखने को मिलेंगे। आप जब एनसीईआरटी उठाएंगे आपको तो पता ही है कि नीट और बोर्ड के क्वेश्चंस जो है मैक्सिमम आपके एनसीईआरटी से आते हैं। ठीक है। तो हम ज़्यादातर एनसीईआरटी के डायग्राम्स, टेबल, उसके जो है एग्जाम्पल्स फोकस करते हैं। तो आप एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो जो सेकंड पेज है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का, उस पेज पे आपको बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स की पिक्चर्स दिए मिलेंगे, आपको इमेज मिलेंगे आपको, और इमेज के साथ साथ आपको उसका लाइफ स्पेन मेंशन करता हुआ दिखेगा आपको। आप लाइफ स्पेन को आप इंडिविजुअली एनसीईआरटी से आप नोट कर सकते हैं। ठीक है। अभी इस टॉपिक में कुछ लाइफ स्पेन आएगा तो मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। ठीक है। लाइफ स्पेन जो भी दिए हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का, उसको तो सिंपली आपको लर्न करना है। उसको क्या करना है? लर्न करना है। लर्न तो कर आप कहीं से भी लर्न कर सकते हैं उसको, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है आपको बिल्डअप करना है यहाँ पे कि क्या क्या कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट आपका अगर प्रिपेयर है तो आपको नीट के क्वेश्चंस और बोर्ड के क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। और लर्न करना तो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए आप। कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो लाइफ स्पेन को लेके कॉन्सेप्ट आने वाला है वो कॉन्सेप्ट ये है कि लाइफ स्पेन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर नॉट नेसेसरली कोरिलेटेड विद देयर साइज। मतलब सीधा सा है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म का
जो लाइफ स्पेन है उसके साइज पर डिपेंड नहीं करता है। साइज कुछ भी हो सकता है और लाइफ स्पेन भी कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि कोई बड़ा ऑर्गेनिज्म है, बिग साइज का ऑर्गेनिज्म है और उसकी जो है उसका लाइफ स्पेन बड़ा होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे बर्ड्स मिलते हैं जो इनकी लाइफ स्पेन ज़्यादा होती है बट उनकी साइज कम होती है, ठीक है, उनकी साइज कम होती है। तो इसका रिलेशन नहीं है। मैं आपके सामने उस लाइन को अंडरलाइन करने वाला हूँ, इसको ध्यान दीजिए आप। नॉट नेसेसरली कोरिलेटेड विद देयर साइज, ठीक है। आपको पता ही है कि नीट और बोर्ड एग्जाम के लिए हर एक लाइन एनसीईआरटी को आपको फोकस करना होता है, अदरवाइज आप एमसीक्यू क्वेश्चंस नहीं कर सकते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि बोर्ड में भी कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यू आएंगे, ठीक है, आ रहे हैं, और इसलिए जो है हमको लाइन टू लाइन फोकस करना होता है। अगर आप लाइन टू लाइन फोकस करेंगे तो हर एक एग्जाम आप क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा, एग्जाम्पल से आपको उसका साइज और उसके लाइफ स्पेन का कोरिलेशन समझ में आएगा। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको एग्जाम्पल में, मैंने आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे मेंशन किया है पैरट, ठीक है, और क्रो। पैरट के सामने मैंने एरो ऊपर किया है, क्रो के सामने एरो नीचे किया है। इसका मतलब ये है कि पैरट का जो लाइफ स्पेन है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू क्रो, और ये ऑलमोस्ट 10 टाइम्स का डिफरेंस होता है इसमें, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स का डिफरेंस होता है। सेकेंड एग्जाम्पल है मैंगो का और पीपल ट्री का। पीपल ट्री जो है इसकी साइज बिग होती है, ठीक है, मैंगो ट्री की साइज छोटी होती है, और इसका जो लाइफ स्पेन है वो भी क्या होता है, शॉर्ट होता है मैंगो ट्री का। तो ये दोनों एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे। आपको ये फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट जो पेज होगा उसमें आपको ये दोनों एग्जाम्पल्स मिलेंगे, ठीक है। अब इस टॉपिक के साथ साथ एक आपका फैक्ट दिया हुआ है। ये फैक्ट आपको बहुत परेशान करते हैं। जो भी एनसीईआरटी में इटैलिक फॉन्ट में जो फैक्ट मेंशन होते हैं वो फैक्ट हमेशा स्टूडेंट्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम देते हैं, और ऐसे फैक्ट को हम लोग क्या करते हैं, फोकस करते हैं, टीचर्स इसको फोकस करते हैं ताकि ये इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आपको सॉल्व कर लें इजीली। तो चलते हैं, वो फैक्ट क्या है। एक्चुअली ये फैक्ट एक क्वेश्चन है। ये फैक्ट क्या है, एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन का रिलेशन किससे है, आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टॉपिक से है, ठीक है। फिलहाल पहले हम क्वेश्चंस रीड करते हैं। व्हाई डू वी से देयर इज नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चंस ताकि स्टूडेंट्स उसको सोच सकें इस क्वेश्चन को। व्हाई डू वी से देयर इज नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। इस क्वेश्चन को मैं पहले समझाता हूँ। समझना है ये कि कोई भी आपका सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है वो कैसे जो है उसका नेचुरल डेथ पॉसिबल नहीं है, ये क्वेश्चन हमारा है। और मैंने अभी जस्ट बताया कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है उसका रिलेशन किससे है, उसका रिलेशन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से है। इसका रिलेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से उसका रिलेशन है, ठीक है। और आपको पता है, ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में आपने कुछ तो रफली पढ़ा ही होगा, मैं उसको रिलेट कर रहा हूँ, वहां से आपको रिकॉल करा रहा हूँ कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होगा इसमें जो है कुछ मेथड है लाइक बाइनरी फिजन्स, मल्टीपल फिजन्स, ठीक है। ये सारे टर्म मैं आपको आगे बताऊंगा। मैं अभी फिलहाल बाइनरी फिजन एक टर्म यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मल्टीपल फिजन एक टर्म है आपका, मल्टीपल फिजन, ठीक है। ये सारे क्या है, दीज आर द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। नेक्स्ट बर्डिंग एक है आपका, ठीक है, बर्डिंग एक है आपका, फ्रेगमेंटेशन है, ये सारे टाइप्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के। और जब भी आप इन सारे टॉपिक्स को आप रीड करेंगे तो आपको ये मिलेगा कि कोई भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में जो पेरेंटल ऑर्गेनिजम्स है वही क्या होता है, डिवाइड होके, ठीक है, डॉटर ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट होता है। कोई भी पेरेंटल ऑर्गेनिज्म जो है, अगर सिंगल कोई पेरेंटल ऑर्गेनिज्म आपने लिया तो उससे जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के बाद जो है डॉटर जो ऑर्गेनिजम्स या उसका जो ऑफस्प्रिंग बनेगा, बेटर होगा बोलना क्या, ऑफस्प्रिंग जो बनेगा या उसकी प्रोजनी जो बनेंगे, प्रोजनी, ये जो प्रोजनी है होंगे, इस प्रोजनी के अंदर पेरेंटल बॉडी का इन्वॉल्वमेंट दिखेगा आपको, पेरेंटल बॉडी का इन्वॉल्वमेंट दिखेगा।
और यही रीजन है कि हम बोलते हैं कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का नेचुरल डेथ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसका जो पेरेंटल बॉडी है वो ऑलरेडी कंसिस्ट कर रहा है उसके प्रोजनी और ऑफस्प्रिंग में, ठीक है। और आपको ये भी मैं बताऊं कि सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में मेनली जो रिप्रोडक्शन होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ये अच्छे से लाइन सुनिए ध्यान से आप, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में मोस्टली क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और ये भी मैं बताता हूँ कि सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में बेसिकली कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं या किस किंगडम के ऑर्गेनिजम्स बिलोंग करते हैं। आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, प्रोटिस्टा पढ़ा होगा आपने। प्रोटिस्टा एक किंगडम है और प्रोटिस्टा किंगडम के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिंगल सेल होते हैं। सिंगल सेल दैट मीन्स यूनिसेलुलर होते हैं। क्या होते हैं वो? यूनिसेलुलर होते हैं। सिमिलरली एक और किंगडम है, वो प्रोटिस्टा से प्रिमिटिव है, प्रोटिस्टा से प्रिमिटिव है, वो भी सिंगल सेल ही ऑर्गेनिजम्स में कंसीडर करते हैं। कहने का मतलब कि प्रोटिस्टा और मोनरा जो है ये सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स का किंगडम है, और इसमें जो भी आपके ऑर्गेनिजम्स होंगे वो उनका जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन प्रीडोमिनेंटली होगा वो क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होगा, ठीक है। तो ये जो फैक्ट मैंने आपको बताया था, व्हाई डू वी से देयर इज नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, वो मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया। आप मैं अगर ये प्रॉब्लम होगा तो आप मेरे वीडियो को आप रिपीट करके सुन सकते हैं, ठीक है, तो आपको ये फैक्ट समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आने वाला है आपका वो है रिप्रोडक्शन। क्या है? रिप्रोडक्शन, ठीक है। आपको जैसा मैंने लिस्ट बताया था आपको कि लिस्ट में आपको मिलेगा सेकंड जो हेडिंग आपको मिलेगी या सेकंड जो टॉपिक आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन क्या है? फर्स्ट पॉइंट उसका देखिए आप, रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वन, ठीक है। ये तो सिंपल चीजें हैं कि जब भी रिप्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, एक ऑर्गेनिज्म से या पेरेंटल ऑर्गेनिज्म से प्रोजनी या ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होगा, और वो जो भी ऑफस्प्रिंग और प्रोजनी होगा वो अपने पेरेंट जैसा ही उसका बेसिक स्ट्रक्चर होगा, पेरेंट्स जैसा ही बेसिक स्ट्रक्चर होगा। मैं बेसिक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रिप्रोडक्शंस डिफरेंट टाइप के होते हैं और रिप्रोडक्शंस में वेरिएशंस भी मिलेंगे आपको, आइडेंटिकल भी मिलेगा आपको, इसलिए मैंने बेसिक वर्ड यूज किया, क्योंकि बेसिकली आप देखेंगे तो हर एक प्रोजनी या ऑफस्प्रिंग जो होता है वो अपने पेरेंट्स जैसा होता है ऑलमोस्ट, ठीक है, इसलिए मैंने बेसिक वर्ड का यूज किया। और ये जो रिप्रोडक्शंस का सेकेंड लाइन है, ये आगे जब लेक्चर आपके कंटिन्यू होंगे तो थोड़ा सा और ज्यादा आप रिलेट करेंगे तो और अच्छे से आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। अभी मैं बेसिक इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ तो ये यहीं तक मैं रोकूंगा इसको। थर्ड जो पॉइंट है रिप्रोडक्शन का वो ध्यान दीजिए, थर्ड है मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन और स्पीसीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है ना कि रिप्रोडक्शन होगा तो कोई भी एक ऑर्गेनिज्म जो है बार बार रिप्रोड्यूस होगा तो उसके जनरेशंस आते रहेंगे कंटिन्यूअस। जैसे कि सेल लाइंस बनते हैं वैसे जो है ऑर्गेनिजम्स की भी क्या होती है, लीनियज जो है वो बनती जाएगी, ठीक है, एक के बाद एक ऑर्गेनिजम्स बनते जाएंगे। और सो दैट हमको बोलना ही होगा कि रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन में कंटिन्यूटी मेंटेन होती है जनरेशंस की और स्पीसीज की, ठीक है, कंटिन्यूटी मेंटेन होती है जनरेशन की और स्पीसीज की, ठीक है।